अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। किस तरह आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हो, किस तरह आप इसको चार्ट पर फाइंड कर सकते हो और किस तरह आप इसको जो है ना अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कब ये फेल होता है और कब ये फेल नहीं होता है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जहाँ पर अगर एफवीजी मिल जाए तो उनके साथ अगर मिलाकर ट्रेड किया जाए तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। तमाम चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में, लेकिन बहुत ही बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज में, क्योंकि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या हैं और कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, चार्ट्स पर कैसे इनको जो है ना देखा जा सकता है। आप अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ऐसे जो एडवांस कंसेप्ट हैं उनको जो है ना लाजमी से सीख लिया करो। भाई, यहाँ पर मैं आपको जो है ना बहुत ही बिगनर फ्रेंडली समझाने आया हूँ, क्योंकि समझाता तो हर कोई है लेकिन इतने बिगनर फ्रेंडली तरीके से शायद ही आपको कोई समझाए। और फेयर वैल्यू गैप्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर एक फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये भी आपको इसी वीडियो में सिखाना है। जैसा कि यहाँ पर देखो कितना बड़ा मूव आया है, हर जगह पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। क्या सारे गैप्स को ही हम जो है ना यहाँ पर मार्क करके रखेंगे कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप है, जब भी मार्केट आएगी हम यहाँ पर सेल करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मार्केट तो देखो ये तो ऊपर ही चला गया। क्यों चला गया? इसी कंसेप्ट को सीखेंगे हम, जब अच्छे से सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। चलो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। स्मार्ट मनी के कंसेप्ट पर मेरा 5वां वीडियो है और आपको अगर और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के रिसेंटली जो वीडियोस हैं वो देख लो, वहाँ पर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बहुत ही बिगनर फ्रेंडली वीडियोस मिलेंगे। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कमाल के मोशंस वगैरह नहीं डाले वीडियो में इंगेज करने के लिए। जस्ट एक एडवांस लेवल की एजुकेशन है और वो भी एक बेसिक से तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक्स ये मतलब नहीं है कि कंसेप्ट जो है वो बेसिक्स हैं, मेरी जो लैंग्वेज है वो बेसिक है ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो चलो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक्स ही समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। देखो यहाँ पर जब भी मार्केट एक बड़ा मूव देता है तो वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनता है। ठीक है, अब जस्ट हम इसके बेसिक्स अभी समझ रहे हैं। ठीक है, जस्ट फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है। जस्ट इसी को हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 कैंडल्स देख लो, इनके बीच में आपको क्या गैप नज़र आ रहा है? तो मुझे तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो ये गैप है और ये वाला गैप हम कर लेते हैं। ठीक है, ये कैंडल दूर है, ये भी दूर है, बीच में ये जो कैंडल है यहाँ पर प्राइस ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, मतलब इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, अगर ये वाला कैंडल यहाँ पर आ जाता, इसकी लिक्विडिटी ले लेता और ये वाला कैंडल यहाँ पर आ जाता, इसकी लिक्विडिटी ले लेता, तो हम क्या कहते कि भाई प्राइस ने अपना बैलेंस बरकरार रखा है और यहाँ पर कोई गैप नहीं है। लेकिन इन कैंडल्स ने अपना बैलेंस बरकरार नहीं रखा, एक दूसरे की लिक्विडिटी नहीं ली, मतलब कि यहाँ पर कुछ आर्डर्स जो थे वो रह गए। यहाँ पर बड़े आर्डर्स प्लेस किए गए, वो आर्डर्स रह गए, वहाँ पर गैप बन गया। अब ये गैप फिल होगा, तब फिल होगा जब ये आर्डर्स यहाँ पर वापस से मार्केट लेने आएगा। ठीक है, तो ये गैप हम जस्ट इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अगर कोई विक है तो हम विक को मार्क करेंगे, विक नहीं है तो बॉडीज़ को मार्क करेंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर विक बनती है। वही चीज़ यहाँ पर बियरिश में भी हो जाती है। अगर यहाँ पर इन कैंडल्स के दरमियान कोई गैप है कुछ इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर, इनके बीच में ये तीसरे बीच वाले कैंडल पर गैप है, तो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है? जस्ट गैप देखकर हम ट्रेड करेंगे तो हम लॉस में ही जाएंगे। ठीक है, फिर कहते हो फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटजी काम नहीं करती। अब वीडियो पूरा देख लोगे तो ये काम करेगी और बहुत ही अच्छे से करेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देख लो ये गैप्स हैं। अगर यही विक्स यहाँ पर इनकी लिक्विडिटी लेती हुई आती, ऑर्डर्स फिल करती हुई आती, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं बनता। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई गैप है बिल्कुल नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाता है। तो अब इसको हम वैलिड तभी कहेंगे जब यहाँ पर गैप होगा। ठीक है, कुछ इस तरह वाला गैप होगा, ये कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर गैप है तो मार्केट इसको फिल करेगा, लाजमी करेगा। लेकिन इसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई गैप बनता है तो ये मार्केट इसको फिल करती है। अदरवाइज़ ये जो ऑप्शंस मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर तो बहुत सारे बनते हैं, सभी को तो हम मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको यहाँ पर BTC और ETH दोनों के फेयर वैल्यू गैप्स और इनको फिल होता हुआ दिखाता हूँ। सबसे पहली कंडीशन आप ये जान लो, जब भी FVG बनता है उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखाने की एक कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान से देख लो।
ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को एडवांस में सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो ये चीज़ें आप लाजमी देख लो। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये गैप है, यहाँ से लेके यहाँ पर कैंडल्स में मैंने जो मार्किंग की है गैप है, तो ये क्या कहलाएगा, एक फेयर वैल्यू गैप। तो हम जस्ट इसको मार्क कर लेंगे एज अ फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने इसको मार्क किया फेयर वैल्यू गैप, और आप देख सकते हो ये फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये क्या है जो मैंने मार्क किया है, आप आर्डर ब्लॉक का वीडियो मेरा देख लो तो आपको आर्डर ब्लॉक पता चल जाएगा। आर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो अगर ये आर्डर ब्लॉक यहाँ पर फेल हो जाता है तो क्या होगा, सॉरी, अगर ये एफवीजी यहाँ पर फेल हो जाता है, यहाँ पर तो देखो इसको अच्छी से रिस्पेक्ट की है मार्केट ने, ठीक है, यहाँ से मूव आया एफवीजी से। अगर ये मार्केट ऐसे गई और ये आते आते एफवीजी तक पहुंची लेकिन एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं की तो ये आर्डर ब्लॉक से यूं चली जाती, ये आर्डर ब्लॉक को 100% फिर रिस्पेक्ट करती अगर कोई क्रैश ना होता, अगर कोई बैड न्यूज़ ना होती तो, ठीक है। ये कंडीशंस लाजमी होती हैं ट्रेडिंग में, ये आप लाजमी से जो है ना हमेशा याद रखा करो कि कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह हो तो आर्डर ब्लॉक आपने अगर नहीं सीखा तो आप मेरे चैनल पर जाओ, आर्डर ब्लॉक पहले सीख लो, ठीक है। आर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है। यहाँ से एक जो इम्पल्सिव यानी बहुत बड़ा मूव जब भी मार्केट में आता है तो उसके बिल्कुल अपोजिट, जो अगर मार्केट बुलिश है तो रेड कैंडल आपको मिलेगा, जैसे ये है, ये हमारा आर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होगा, जैसे ये है, ये हमारा आर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेंगे एज अ आर्डर ब्लॉक। उसके बाद कोई एफवीजी मिलता है तो हम उसको मार्क कर लेंगे एज अ एफवीजी। जब एफवीजी मिलेगा तो आर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होगा, ठीक है। इसमें और भी कंडीशंस होती हैं जो कि आप मेरा वीडियो ऑर्डर ब्लॉक वाला देख लो, आपको अच्छे से पता चल जाएंगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट मापिंग वगैरह, ये सारी आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर हमने ये एफवीजी मार्क किया, कैसे, ये वाला कैंडल देख लो, इसमें और इसमें, इन दोनों की विक्स इस कैंडल को फिलफुल नहीं कर रही है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ तक इन्होंने नहीं ली, इसलिए ये क्या हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर हम इसको एफवीजी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी तो इसको रिस्पेक्ट करेगी, ये वाले जो ऑर्डर्स पड़े हैं इनको लेके नीचे जा सकती है, ठीक है। 100% नहीं लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, देखो एफवीजी पर आई, हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि मार्केट एफवीजी पर आए, लेकिन हमने ऊपर क्या किया था, एक अच्छा काम कर लिया था, ऑर्डर ब्लॉक हमने देख लिया था, उसको मार्क किया। मार्केट जैसे ही आई यहाँ पर लोगों ने एफवीजी को देखकर सेलिंग की, सबके स्टॉप लॉस चले गए। मैंने कहा था ना ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, मार्केट वहाँ पर आई, जस्ट इसको टैप किया, क्योंकि एफवीजी वाली लिक्विडिटी इनके एसएल्स वगैरह सबके मिल गए, तो इसको जस्ट टैप किया और मार्केट ने टारगेट दे दिया। अब टारगेट कौन सा रखना है ये हमेशा आप पर डिपेंड करता है कि आप जो फर्स्ट स्विंग लो या फिर हाई है उसी को मार्क किया करो, ज़्यादा लालच में नहीं जाना एज अ बिगनर, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको जानकारी है तो वो आप पर डिपेंड करता है, नहीं तो बिगनर हो जस्ट स्विंग लो और स्विंग हाई को ही मार्क किया करो। तो देखो उसके बाद मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आ गई, यहाँ पर एक एफवीजी था जिसको इसने पिक किया, टारगेट दे दिया। अब यहाँ पर भी ये टारगेट लगभग डन हो चुका है, ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ तक रखे बैठे होंगे, वो बहुत वेट करेंगे, लेकिन आप स्कैल्पर हो तो आप ये वाला मूव जस्ट यहाँ पर कैप्चर करते, जस्ट यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, और ये मूव आपको 1 गो में मिल जाता और जस्ट इसको लीव कर लेते। अब टाइम फ्रेम की बात करोगे भाई, ये हर टाइम फ्रेम पर बनते हैं, जो भी मैं स्ट्रेटजीज़ वगैरह शेयर करता हूँ ये तमाम टाइम फ्रेम में काम करती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपको जो है ना अच्छा रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो ऐसी बातों का आपने जस्ट ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम कोई वैल्यू नहीं रखता है, इसमें वैल्यू रखता है तो जस्ट इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है बड़ा टाइम फ्रेम, और इसमें आपको सब्र भी फिर ज़्यादा ही करना होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलते रहेंगे। इथेरियम में भी ये देखो मैंने एफवीजी मार्क किया, यहाँ पर एफवीजी तो खैर हाँ इसको कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एफवीजी था। यहाँ पर ये कैंडल अगर विक ऊपर लगाता तो इसको यहाँ पर हम मार्क नहीं करते, ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन इसने नीचे आया है यहाँ तक, तो ये एफवीजी हमारा वैलिड था और मार्केट ने इसको फ़ौरन पिक किया है और अपना मूव भी बहुत ही अच्छा दिया है, यहाँ पर इसको ब्रेक भी कर दिया है। तो ये ऐसे वैलिड एफवीजीज़ होते हैं जिनको हम मार्क कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको चार्ट पर मिलते जाएंगे। यहाँ पर एफवीजी आप देख लो, जूम करके आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पर देखो मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, अच्छा मूव आया यहाँ से, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हम नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एफपीजी बना, ये वाला एफपीजी, तो हमने इसको मार्क किया, फ़ौरन से मार्केट वापस आई, ऑर्डर्स अपने पिक किए और ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देती तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। यहाँ पर फेल हो गई, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। ये प्रो टिप है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये प्रो टिप्स भी आपको मिल चुकी हैं। ये ज़्यादातर देखते तो नहीं है मेरा वीडियो, लेकिन खैर मेरा काम है सिखाना, तो मैं हमेशा सिखाता रहूँगा। आगे भी चलो तो यहाँ पर बियरिश एफवीजी हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखो ये हमें एफवीजी मिल चुका है, लेकिन इतना जो दूर हम एफवीजी को मार्क नहीं करेंगे। यहाँ से मूव आया है तो कोई एक नज़दीक एफवीजी मिल जाता है तो उसको हम मार्क कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं एक छोटा सा एफवीजी, और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर नहीं आता, ये मूव अगर नीचे और भी बड़ा हो जाता है तो हम जस्ट थोड़ा नीचे एफवीजी मार्क करेंगे, ठीक है। तो हर एफवीजी काम नहीं करेगा। जस्ट यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत बड़ा मूव था तो हमने ये अगर मार्क कर लिया यहाँ पर तो ये हमें काम दिखाएगा। जस्ट इसको अगर देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पिक हुआ होगा, ठीक है। ये देखो ये पिक हुआ है, ठीक है, लेकिन ये फेल हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर देखें तो यहाँ पर कोई एफवीजी था, जस्ट मार्केट यहाँ से गिरा है तो यहाँ पर भी हमें पता चल जाएगा कि किसी एफपीजी से गिरा है या ऑर्डर ब्लॉक से। तो ये अपने एक मजबूत रेजिस्टेंस से गिरा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो भी बहुत अच्छे से काम करती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये प्राइस एक्शन पर बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो इसको आप लाजमी से सीख लो, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप मार्क करना सीख लेते हो, प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो मापिंग करना सीख लेते हो, तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करना सिखाया, और इसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको मिल जाएँ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है तो ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रेड दे देता है। तो इसलिए अगर जस्ट आप कोई लिमिट ऑर्डर मत लगाया करो, फेयर वैल्यू गैप पर देखो कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो आप ट्रेड लिया करो, नहीं तो आप इसको रहने दिया करो और ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो। वहाँ पर आपको लाजमी ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप जस्ट जो है ना अपना छोटा छोटा टारगेट रखा करो। जैसा कि अगर यहाँ पर आप देखो तो ये स्विंग अगर आप मार्क करते तो ये छोटी सी स्कैल्प आपको मिल जाती। इसी तरह से छोटे छोटे टारगेट, कोई ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी बात समझ नहीं आती तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर फ़ौरन से मिल जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप तो बहुत ही सिंपल और आसान स्ट्रेटजी है जिसको मैं यूज़ करता आया हूँ हमेशा से। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज़ किया करो और भी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। अगले वीडियो में एक नए स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।